नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं एक डिफरेंट और एक बहुत ही सिंपल टॉपिक यहाँ लेने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है लेकिन इसका जो मीनिंग है वो बहुत डीप होता है और ये एक तरह से अब ज्योतिष की नींव है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं और ये सूत्र याद नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं इसको, और जब प्रेडिक्शंस करते हैं तो अच्छी दशाएं या अच्छे प्लैनेट्स होने के बावजूद भी प्रेडिक्शंस जो है वो गलत हो जाती हैं दोस्तों। तो एक तरह से इसको आप एक रिवीजन भी समझ सकते हैं। ये वीडियो मैंने पहले भी बहुत समय पहले भी मैंने एक ये वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें उतनी डिटेल्स मैंने नहीं बताई थी। तो आज मैं इसमें कुछ आपके साथ डिटेल्स शेयर करूँगा, कुछ नोट्स भी मैंने प्रिपेयर किए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और फेसबुक के माध्यम से भी जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, ये कुंडली के केंद्र भाव हैं दोस्तों, और ये केंद्र प्लस त्रिकोण भाव है। ये लगन भाव जो होता है दोस्तों, केंद्र प्लस त्रिकोण दोनों भावों को ये संबोधित करता है, और ये हमारे केंद्र भाव हैं जहाँ के लिखा है मैंने, और ये हमारे त्रिकोण भाव हैं जहाँ मैंने ता लिखा है। तो आप सबको मालूम है ये भाव जो है बहुत शुभ होते हैं। इन भावों को लेकर थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ है समझने के लिए, उसी डिफ़िकल्टी को आज मैं दूर करने जा रहा हूँ। कुछ लॉजिक्स हैं जो आपको सदैव याद रखने हैं, कुछ सूत्र हैं जो सदैव याद रखने हैं। केंद्र में अगर शुभ ग्रह की राशि होगी, आप कोई भी चार्ट लीजिए, अगर केंद्र में शुभ ग्रह की राशि है तो वो जो प्लैनेट होगा जिसकी राशि केंद्र में पड़ रही होगी वो शुभ रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है दोस्तों। वो शुभ रिजल्ट आपको नहीं देगा। वो कुंडली में जितना भी बलवान हो वो शुभ रिजल्ट आपको नहीं देगा, अपितु अशुभ रिजल्ट ही देता हुआ नजर आएगा। लेकिन अशुभ रिजल्ट देने की जो मात्रा होगी वो बहुत कम होती है दोस्तों। परसेंटेज ऑफ अशुभ रिजल्ट बहुत कम होता है। इसी तरह से उल्टा है, अगर केंद्र में मेलेफिक साइन की राशि होगी, यानी मान लीजिए किसी केंद्र में 1 नंबर राशि है, यहाँ पे अगर 1 नंबर राशि है, इसको एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 1 नंबर राशि है, तो ये एक मेलेफिक प्लैनेट की राशि है। मंगल देव को मेलेफिक नहीं कहा जाता है, एक क्रूर प्लैनेट है, लेकिन पाप प्लैनेट्स की श्रेणी में इनको रखा गया है दोस्तों। तो मंगल एक क्रूर प्लैनेट है, इसलिए इनको मेलेफिक भी आप कह सकते हैं। तो जब केंद्र में मेलेफिक प्लैनेट की राशि आ जाती है तो ये अपना अशुभ प्रभाव नहीं देते हैं अपना अशुभ प्रभाव, उल्टा शुभ प्रभाव देते हैं। लेकिन शुभ प्रभाव की जो परसेंटेज होती है वो बहुत कम होती है दोस्तों। तो ये एक बेसिक रूल है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा त्रिकोण भाव, ये जो त्रिकोण भाव हैं ये अति शुभ माने जाते हैं, बहुत शुभ होते हैं। और कुंडली में सबसे जो शुभ भाव है दोस्तों, ये 9th हाउस होता है जो कि त्रिकोण भाव है, और उससे 12वां घर जो होता है ये 8th हाउस है। ये कुंडली में सबसे अशुभ घर माना जाता है दोस्तों। तो ये कुछ सूत्र हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर आप इन सूत्रों को याद नहीं रखेंगे दोस्तों तो आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो सकती हैं, या उनका जो रिजल्ट होगा उतना पॉजिटिव नहीं आएगा। ये भाव सदैव शुभ होता है। यहाँ पे जो प्लैनेट्स आएंगे वो अकॉर्डिंगली मैं अभी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कैसे वो प्लैनेट शुभ रिजल्ट देते हैं। इनमें राहु केतु को भी मैं लूँगा फ्रेंड्स। राहु केतु भी बहुत शुभ रिजल्ट देते हैं, और वो कैसे कब, ये इस सीरीज़ में धीरे धीरे आगे करके मैं जब वीडियोस बनाऊंगा उसमें डिटेल में आपको बताऊंगा दोस्तों।
तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। एक प्लैनेट की राशि तो केंद्र में होगी, एक प्लैनेट की राशि त्रिकोण में होगी। तो उस केस में हमें कैसे जज करना है कि प्लैनेट शुभ है या प्लैनेट अशुभ है। तो इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 10 नंबर है और यहाँ 11 नंबर है। तो अब देखिए दोस्तों, केंद्र में मेलेफिक प्लैनेट की राशि है। तो जो हमारा लॉजिक था, जो सूत्र मैंने आपको बताया है, केंद्र में अशुभ ग्रह की राशि होगी तो वो शुभ रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ ये शुभ हो गई, शनिदेव यहाँ शुभ रिजल्ट देंगे। और दूसरी जो राशि है शनिदेव की, ये त्रिकोण भाव में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी शुभ हो गए। तो शुभ और शुभ अति शुभ होंगे दोस्तों, बहुत ही शुभ रिजल्ट देंगे शनिदेव इस केस में, क्योंकि क्योंकि यहाँ जो लॉजिक था हमारा, वो रूल जो है यहाँ एप्लीकेबल हो रहा है दोस्तों। अब इसको एक और एग्जांपल से लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 2 नंबर राशि है, यहाँ पे 7 नंबर राशि है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लॉजिक हमें लगाना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। केंद्र में शुभ ग्रह की राशि, इसका मतलब शुक्र देव यहाँ शुभ रिजल्ट नहीं देंगे, अशुभ रिजल्ट देंगे, लेकिन उसकी मात्रा कम होगी, ये मैंने पहले बता दिया है। त्रिकोण में उनकी एक राशि पड़ रही है तो यहाँ शुभ हो गए। तो शुभ और अशुभ, तो यहाँ पे शुक्र देव जो हैं इतने ज़्यादा शुभ रिजल्ट नहीं दे पाएंगे दोस्तों। हालांकि शुक्र देव यहाँ योग कारक का रोल भी प्ले करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में मैंने ये कुंडलियों में बहुत देखा है दोस्तों, जब बेनिफिक्स योग कारक बनते हैं तो इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, लेकिन जब मेलेफिक्स योग कारक बनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रिजल्ट देते हैं। तो इस केस में शुक्रदेव शुभ रिजल्ट तो अवश्य देंगे, लेकिन उसकी जो मात्रा होगी वो कम हो जाएगी दोस्तों। तो ये एक लॉजिक है, ये आपको याद रखना है। इसमें अगर आप मिस्टेक करेंगे तो बहुत सी जो आपकी प्रेडिक्शंस हैं वो गलत हो जाएंगी दोस्तों। अब इसको एक और एग्जांपल से लेते हैं। अगर एक राशि त्रिकोण में है, एक तीसरे घर में हो, छठे घर में हो या 11वें घर में हो, तो किस तरह का रिजल्ट आएगा। 8वां घर में यहाँ नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अष्टमेश सदैव अशुभ होता है। 12th और 2nd न्यूट्रल हाउसेस होते हैं, ये अभी वीडियो के आगे वाले पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो अब इसमें एग्जांपल लेते हैं। यदि केंद्र में मैं फिर से गलती कर गया, यदि त्रिकोण में शुभ राशि होगी, अगर त्रिकोण भाव में शुभ राशि होगी और उसी तरह से उस प्लैनेट की दूसरी राशि भी अगर छठे, 11वें या तीसरे भाव में होगी, तो क्या होगा, शुभ रिजल्ट देंगे ऐसे केसेस में। तो शुभ रिजल्ट माने जाएंगे दोस्तों, लेकिन इतने ज्यादा शुभ नहीं। जैसे अति शुभ मैंने पहले एक वर्ड यूज किया था, एक सामान्य शुभ रिजल्ट देंगे। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक त्रिकोण में शुभ राशि, एक अगर तीसरे, छठे या 11वें कहीं भी शुभ राशि होगी, तो उस केस में जो है इतने ज़्यादा शुभ रिजल्ट नहीं दे पाएंगे प्लैनेट। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूं दोस्तों। मान लीजिए मैं यहाँ 12 नंबर लिखता हूं और यहाँ 9 नंबर लिख रहा हूं। तो अब देखिए, त्रिकोण में होने की वजह से गुरुदेव शुभ हो जाएंगे, एक शुभ प्लैनेट भी है, नेचुरल शुभ प्लैनेट है, तो त्रिकोण भाव में आने की वजह से शुभ हो गए। और दूसरी जो उनकी राशि है वो छठे भाव में जा रही है, लेकिन एक शुभ राशि है दोस्तों। तो इस केस में क्या होता है, नॉर्मल सामान्य शुभ रिजल्ट देंगे गुरुदेव यहाँ पे। तो ये एक लॉजिक है जो आपको याद रखना है। इसी तरह से अगर 2 अशुभ प्लैनेट्स एक साथ हो, मान लीजिए 10 और 11, एक प्लैनेट मेलेफिक प्लैनेट की राशि त्रिकोण में है, यहाँ शनिदेव हैं, और दूसरी भी उनकी जो राशि है
वो भी मेलेफिक हो और छठे घर में आ जाए, तो इसका मतलब है ये जो प्लैनेट है ये नेगेटिव रिजल्ट देंगे, शुभ रिजल्ट नहीं देंगे, ये पाप रिजल्ट देंगे। तो मिथुन 3, 4, 5, तो 6, 7, 8, 9, 10 कन्या लगन के लिए शनिदेव कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे दोस्तों। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगर शनिदेव यहीं आके विराजमान हो जाएंगे तो सिर्फ 10% शुभ रिजल्ट देंगे, 90% जो है वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे। ये आने वाले वीडियोस में मैं आपको विद एग्जांपल्स भी बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो यहाँ तक लॉजिक जो है वो समझ आ गया होगा, बहुत इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो ये एक बेसिक लॉजिक है दोस्तों, इसको आपको सदैव सदैव याद रखना है। अब बात करते हैं केंद्र भावों की। देखिए केंद्र में अगर शुभ राशि है, मान लेते हैं केंद्र में अगर शुभ राशि है, जैसे कर्क लगन की आप बात करें, केंद्र में शुभ राशि है लेकिन उनकी जो दूसरी राशि है वो 2 नंबर में आ गई, तो अब इस केस में हमें वीनस को कैसे जज करना है कि वीनस खराब है या अच्छे हैं। तो अब देखिए पहले जो सूत्र है हमारा वो लगाएंगे यहाँ पे। केंद्र में शुभ राशि आने के मतलब क्या है, प्लैनेट शुभ रिजल्ट नहीं देंगे, वो अशुभ हो गए। उसी तरह से 11th हाउस जो है यहां भी शुभ राशि आ रही है, तो 11th, 3rd, 6th में जब शुभ राशि आ जाती है तो वो शुभ रिजल्ट्स देते हैं। तो यहां पे अब मिक्स रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, एक अशुभ एक शुभ, तो यहां मिक्स रिजल्ट्स मिलने की संभावना होती है। तो यहां पे शुक्रदेव जो हैं मिक्स रिजल्ट देंगे, अच्छा रिजल्ट की जो उनकी परसेंटेज है वो कम हो जाएगी दोस्तों। तो ये आपको लॉजिक जो है यहाँ पे अप्लाई करना है। नॉर्मली 11th हाउस को त्रिशधाय भाव माना जाता है दोस्तों, इसके लॉर्ड को शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आप वेरिएशन ये कर सकते हैं कि अगर यहाँ शुभ राशि होगी तो कुछ शुभ रिजल्ट दे सकता है, लेकिन यहाँ अशुभ राशि होगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा पापी हो जाता है दोस्तों। तो इसी तरह से आपको दूसरे तरीके से भी इसको देख लेना है, जैसे कि आप एक लगन ले लेते हैं यहाँ पे, दस और 11। देखिए एक राशि केंद्र में है इनकी, तो केंद्र में होने की वजह से शुभ हो गए, लेकिन एक राशि इनकी तीसरे भाव में आ रही है, तो तीसरे भाव में अगर मेलेफिक राशि होगी जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी, तो ये भी अशुभ रिजल्ट दे सकती है, अशुभ रिजल्ट ही देती है। तो इस केसेस में भी मिक्स रिजल्ट ही मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको मूल त्रिकोण राशि काउंट कर लेनी है। मूल त्रिकोण राशि यहाँ पे है, तो इसका मतलब है 90 और 10% की रेशियो यहाँ आ जाएगी दोस्तों। यहाँ भी आपको मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन शनिदेव का जो ज़्यादा रिजल्ट होगा वो मूल त्रिकोण राशि से होगा दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक सूत्र हैं, ये आपको हमेशा याद रखने हैं। अब मैं आपको एक और लॉजिक बता रहा हूँ दोस्तों। ये सेकंड हाउस है, ये 12th हाउस है, तो यहाँ सेकंड लिख रहा हूँ, यहाँ 12th लिख रहा हूँ। सेकंड और 12th हाउसेस जो होते हैं दोस्तों हमेशा न्यूट्रल हाउसेस माने जाते हैं। ये बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी का नियम है दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का नियम है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं उसमें गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। सेकंड हाउस और 12th हाउस समभाव माने जाते हैं, हिंदी में इसको मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल भाव माने जाते हैं, और ये रिजल्ट देते हैं अपनी दूसरी राशि उनकी जहाँ प्लेस्ड होती है उसके अकॉर्डिंग। अगर उनकी दूसरी राशि नहीं है, जैसे सूर्य देव या चंद्र देव सेकंड और 12th लॉर्ड बन जाते हैं, तो जहाँ वो प्लेस्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे, और जिस प्लैनेट के साथ ये प्लेस्ड होते हैं उसका भी रिजल्ट देते हैं दोस्तों।
तो ये एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताने की यहाँ कोशिश करूँगा कि 12th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड किस तरह से अपने रिजल्ट्स देते हैं यहाँ पे। तो इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, यहाँ इसको रब कर देते हैं। देखिए ये 5 नंबर है, मैं इसको यहाँ 5 नंबर ले रहा हूँ और यहाँ भाग्यवश 6 नंबर राशि आएगी, यहाँ 3 नंबर राशि आएगी और ये हमारा लगन बन गया कर्क। यहाँ 1 नंबर लिख देता हूँ, यहाँ 10 नंबर लिख देता हूँ। देखिए अब इस एग्जाम्पल से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि 2nd लॉर्ड और 12th लॉर्ड कैसे अपना रिजल्ट देते हैं। पहले हम 2nd लॉर्ड की बात कर लेते हैं। 2nd लॉर्ड सूर्य देव यहाँ बनेंगे, उनकी कोई दूसरी राशि नहीं होती है, तो जो भी सूर्य देव का रिजल्ट होगा वो उनकी प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ मैंने जो आपको सूत्र पहले बताया था, ये सूत्र 100% यहाँ काम करेगा। ये सूर्य देव इस हाउस का रिजल्ट यहाँ बैठ कर देंगे दोस्तों, क्योंकि ये हाउस न्यूट्रल हो गया। तो केंद्र में पाप राशि होने का मतलब क्या है, यहाँ कोई भी प्लैनेट अगर आके बैठेगा तो वो शुभ रिजल्ट देगा, अशुभ रिजल्ट नहीं देगा। और यही सूर्य देव इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यही सूर्य देव अगर यहाँ आके विराजमान हो जाते, यहाँ मैं सूर्य देव लिख रहा हूं, ये सूर्य देव अगर यहाँ आके विराजमान हो जाएंगे तो यहाँ पे तो वैसे भी वो नीच के हो जाते हैं, एक नेगेटिव फैक्टर तो ये भी हो गया। और केंद्र में शुभ ग्रह की राशि में आने की वजह से क्या होगा, ये शुभ रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, अशुभ रिजल्ट ही देंगे दोस्तों। तो ये कुछ लॉजिक्स हैं जो आपको समझने हैं। अब इस भाव की बात करते हैं। 12th हाउस यहाँ पे बुध है, तो एक राशि इनकी 12th हाउस में आ रही है, तो वो हाउस तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन दूसरी राशि इनकी 3rd हाउस में आ रही है दोस्तों। तीसरे घर में, छठे घर में और 11वें घर में अगर शुभ राशि आती है तो उसके प्लैनेट्स कुछ शुभ रिजल्ट दे देते हैं दोस्तों। तो अब देखिए बुध देव अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। यही बुध देव अगर मैं यहाँ प्लेस्ड कर देता हूँ दोस्तों शनि देव की राशि में, तो क्या होगा, केंद्र में पापी ग्रह की राशि है, इसलिए यहाँ जो भी प्लैनेट आके विराजमान होगा ये शुभ रिजल्ट देगा, अशुभ रिजल्ट नहीं देगा दोस्तों। यही बुध देव अगर सूर्य देव के साथ यहाँ प्लेस्ड हो जाते हैं, अगर ये बुध देव सूर्य देव के साथ यहाँ प्लेस्ड हो जाएंगे तो ये फिर से वही लॉजिक यहाँ पे आपको लगाना है। केंद्र में शुभ राशि, शुभ राशि में कोई भी प्लैनेट अगर आप आके विराजमान होगा तो वो शुभ रिजल्ट नहीं देगा, अशुभ रिजल्ट ही देगा दोस्तों। तो ये लॉजिक है, ये आपको हमेशा याद रखने हैं। अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3rd लॉर्ड 3rd में हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, अगर शुभ प्लैनेट होगा तो भी अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन अगर अशुभ राशि होगी वहाँ पे, मेलेफिक राशि होगी और मेलेफिक ही लॉर्ड वहाँ पे होंगे। मान लीजिए यहाँ पे 11 नंबर राशि हो 3rd हाउस में, यहाँ पे 3rd हाउस में 11 नंबर राशि हो और शनिदेव वहीं आके विराजमान हो जाएं, तो वो अति शुभ या अति पावरफुल माने जाते हैं। इसी तरह से 6th लॉर्ड 6th में हो तो वो भी बहुत पावरफुल माना जाता है दोस्तों। वो डिपेंड करेगा कि वो शुभ प्लैनेट है या अशुभ प्लैनेट है, कौन सी राशि वहाँ पे आ रही है। मान लीजिए यहाँ 9 नंबर राशि आएगी और गुरुदेव ही यहाँ आके विराजमान हो जाते हैं, तो 6th लॉर्ड 6th में है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे गुरुदेव। यहाँ पे शत्रुओं का नाश करेंगे, रोग कर्जा इन सब से मुक्ति आपको मिलेगी। गुरुदेव विजडम के प्लैनेट है, नॉलेज के प्लैनेट है, तो आपकी जो नॉलेज है उसकी वजह से, अपनी नॉलेज अपनी विजडम की वजह से आप दुश्मनों पर हावी हो सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट यहाँ पे विराजमान हो जाए, मान लेते हैं या मंगल देव आके विराजमान हो जाए, यहाँ पे 8 नंबर राशि हो और मंगल देव उसमें आके विराजमान हो जाए, तो उस व्यक्ति का जो रूप और जो ढंग होगा वो बदल जाएगा दोस्तों।
गुरुदेव जो शत्रुओं का नाश करेंगे वो नॉलेज और विजडम से करेंगे, लेकिन मंगल देव जब शत्रुओं का नाश करेंगे तो वो एक आक्रामक ढंग से शत्रुओं का नाश करेंगे, वेपन्स का यूज़ करेंगे जिसमें मार काट और ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये डिपेंड करेगा प्लैनेट टू प्लैनेट। तो थर्ड लॉर्ड थर्ड में, सिक्स्थ लॉर्ड सिक्स्थ में, 11th लॉर्ड 11th में बहुत ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों 8th लॉर्ड अगर 8th में हो तो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं माना जाता है। हालांकि कुछ परसेंट वो अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि 8th लॉर्ड जैसे कि मैंने आपको बता दिया 8th हाउस जो है हमारे भाग्य स्थान से 12वां घर है और 9th हाउस सबसे ज़्यादा शुभ भाव माना जाता है जन्म कुंडली में। तो इससे 12वां जो होगा वो सबसे अशुभ भाव माना जाएगा जन्म कुंडली में। तो इसीलिए 8th हाउस में अगर 8th लॉर्ड स्वयं भी प्लेस्ड हो जाते हैं तो वो अपने अष्टमेश के दोष से मुक्त नहीं हो पाते हैं दोस्तों। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि वो लग्नेश नहीं होने चाहिए। अगर वो लग्नेश भी हो जाएंगे, जैसे 1 नंबर राशि के लिए मंगल यहाँ पे आ जाएंगे तो अष्टमेश भी होते हैं, तो इस केस में 80-20 का रिजल्ट आएगा। मंगल को अष्टमेश का दोष भी लगेगा, लेकिन लग्नेश होने की वजह से वो 80-90% लग्नेश का ही फल देंगे। लेकिन जब उन्हें मौका मिलेगा या कोई दूसरा प्लैनेट उनके साथ युति करेगा तो 10% वो अष्टम भाव का भी रिजल्ट देते हैं दोस्तों। तो ये कुछ लॉजिक है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बहुत से लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं और उनकी जो प्रिडिक्शंस हैं वो गलत हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा राहु और केतु की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे राहु और केतु, ये जो लॉजिक मैंने बताया है इस पे कैसे आपको अप्लाई करना है। राहु केतु के बारे में बहुत एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आने वाली वीडियो में देने जा रहा हूं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूं सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनि।